हेलो दोस्तों, मैं मनोहर कुमार एमडीपी की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम देखेंगे द्विघात समीकरण। जी हाँ दोस्तों, द्विघात समीकरण ये पार्ट फर्स्ट है। इससे पहले हम अलजेब्रा का 7 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो चैनल को विजिट कीजिए और उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, उसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए और वहाँ से सारा पार्ट, सारा वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज से स्टार्ट करते हैं दोस्तों द्विघात समीकरण, और इसका पार्ट 1 है। बिल्कुल बारीकी से बताएंगे फुल कॉन्सेप्ट के साथ। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण की ये जो है सो पार्ट 1। और दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। इसको बनाने से पहले कुछ फार्मूला देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला टर्म है ये कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर आपको इस टर्म में दिख जाए तो उसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। इसका पहला टॉपिक है। अगर इस कंडीशन में दिखे तो समझ लीजिएगा ये द्विघात समीकरण है। और इसका एक फार्मूला होता है, आपको ये भी याद रखना है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो फार्मूला है इसको आपको याद रखना है। ये d निकालने का फार्मूला है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद इसमें से दो मूल निकाला जाता है। जी हाँ, मूल निकालने के लिए दिया जाता है। पहला को हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा और दूसरे को बोलते हैं बीटा। तो अल्फ़ा के लिए हम लोग निकालते हैं माइनस बी प्लस रूट डी ए डिवाइड बाय 2a, और इसके लिए यूज करते हैं हम लोग माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a। ठीक है। अब इसमें से एक फार्मूला और याद रखना है। जैसे अगर मान लो अल्फ़ा प्लस बीटा ए प्लस बी जोड़ने का बारी यदि आ जाए, इसको यदि निकालना है तो इसके लिए फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर ये निकालना है तो इसका फार्मूला आता है सी बाई ए। ठीक है। और अगर आपको समीकरण बनाने के लिए दे दे, जैसे अल्फ़ा बीटा का मान यदि दे दे सिंगल सिंगल, और आपको समीकरण बनाने के लिए दे दे समीकरण, तो हम समीकरण कैसे बनाएंगे? समीकरण ऐसे बनाना पड़ेगा, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी यानी अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये होता है समीकरण। ये जो है समीकरण का फार्मूला है, ये आपको याद रखना है। ये समीकरण का फार्मूला है। तो बस इतनी सी चीज़ है। अगर आप इतना सा चीज़ यदि अच्छा तरीक़ा से याद रख सकते हैं तो आपका द्विघात समीकरण में कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं होगा। तो आइए पहले कुछ हम लोग हल बनाते हैं, कुछ हल करते हैं। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे। पहला हल निकालेंगे हम लोग 3x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए और अगर हमको हल करने के लिए कहते तो क्या करेंगे? देखिए, दोनों में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, क्योंकि दोनों के पास x है। तो x हम कॉमन ले लिए। उसके बाद बच गया मेरा 3x, यहाँ से x निकल के यहाँ बच गया 3x, और यहाँ से x निकल गया तो बचा 2। तो 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर इस कंडीशन में आ जाए तो इसका मतलब ये है कि x का वैल्यू भी 0 है और 3x प्लस 2 इसका वैल्यू भी 0 है। यानी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 0 और दूसरे साइड में 3x प्लस 2 इक्वल टू 0।
यानी ये तो x इक्वल टू 0 हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 3x इक्वल टू, इसको इधर करेंगे तो जाएगा -2, x बराबर जाएगा -2/3। यानी हमारा जो दो हल निकला है वो एक हल ये निकला है, एक है 0 और दूसरा निकला है -2/3। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं बिल्कुल बारीकी से। अगर मान लो ऐसा आ जाए 2x - 3 और फिर आ जाए 3x 2x - 3 + 5 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, बीच में गुना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x - 3 इक्वल टू 0 और 3x + 5 इक्वल टू 0। देखिए इसको क्या करेंगे, 2x, ये 3 उधर चला जाएगा इक्वल टू 3, और यहाँ पे भी 3x 5 उधर चला जाएगा इक्वल टू के उस पार। तो देखिए यह प्लस है, यहाँ जाएगा माइनस, यानी x इक्वल टू यहाँ 3 और ये /2, और यहाँ भी सॉरी दोस्तों x इक्वल टू -5 और ये 3 इधर आ गया। तो इसको जब हम हल किए तो यहाँ पे मेरा दो मान निकला, एक निकला 3/2 और एक निकला -5/3। तो ये इसका दो मान निकला है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3x + 5 और 5x - 7 इक्वल टू 0। इसको कैसे हल करेंगे, तो उसी तरह करेंगे। 3x + 5 इक्वल टू 0 लिखेंगे और 5x - 7 इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे हम 3x, इस 5 को उधर जब जाएगा तो कितना जाएगा -5, और यहाँ 5x इक्वल टू ये हो जाएगा +7। तो x का मान निकलेगा -5/3 और यहाँ पे x का मान निकलेगा 7/5, अर्थात इसका फाइनल आंसर हो जाएगा -5/3 और 7/5। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा हम लोग द्विघात समीकरण का क्वेश्चन आगे बनाते हैं। और ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, 2x² - 9x + 10 इक्वल टू 0। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए ये रूप हमने आपको इससे पहले बताए थे कि ax² - b प्लस, यहाँ पे +bx, यहाँ प्लस माइनस हो सकता है, और ये +c इक्वल टू 0, यहाँ भी प्लस माइनस हो सकता है। तो ये कंडीशन देखिए ax² bx + c, ये कंडीशन जहाँ भी दिख जाए आपको बोलते हैं कि ये द्विघात समीकरण का ही रूप है। और ये देखिए सेम डाटा है ना, तो ये द्विघात समीकरण है। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिए दोस्तों सबसे पहले थोड़ा सा हम इसको अच्छा से बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि a का वैल्यू रखेंगे ये वाला, इसको 2, और यहाँ पे b का जो वैल्यू रखेंगे ये देखिए 9 है, कितना है -9, इसको रखेंगे -9, और जो c का वैल्यू है ये है +10, तो इसको 10 रखेंगे। और सबसे पहले हम लोग d निकालते हैं। d क्या होगा, b² - 4ac, ये फॉर्मूला बताते हैं आपको, डी बराबर फॉर्मूला बताते हैं b² - 4ac। तो b का वैल्यू कितना, -9, 9 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 10। ठीक है, -9 का स्क्वायर जाएगा 81, माइनस इसको गुना करेंगे 4 दूनी 8, 80,
इसको माइनस करते हैं तो आएगा 1, जो डी का वैल्यू निकल गया। अब हमको दो मूल निकालना है। देखिए यहाँ पे निकालते हैं दो मूल निकालना है। एक मूल निकालेंगे, ये अल्फ़ा के लिए हम लोग लिखे थे -b प्लस √d/2a, और एक निकालेंगे -b माइनस √d/2a। दो, ये बीटा का निकलेगा, ये अल्फ़ा का है। तो -b का वैल्यू देखो, ये -9 है, -9 प्लस d का मान आया है 1 लिख दिए, और 2a का वैल्यू है 2 लिख दिए। यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, कितना बचेगा? ओनली 9 प्लस इसका 1 निकलेगा, और यहाँ निकलेगा 4, 2 2 4, और √1 का वैल्यू 1 होता। तो इसको यदि जोड़ेंगे तो आएगा 10/4। अब इसको क्या करेंगे, हम काटेंगे। तो 2 से 5 बार में, 2 से 2 बार में, अर्थात इसका जो वैल्यू निकला है 5/2, इसका निकला है 5/2। अब इसका निकाल लेते हैं हम माइनस, और ये हो जाएगा -9, और यहाँ पे होगा -√1 डिवाइड बाय 2 × 2। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, बचेगा 9, इसका भी मान 1, और यहाँ पे हो जाएगा 4। इसको जब काटेंगे तो हो जाएगा 8/4, इसको जब कट करेंगे तो आएगा 2। यानी इसका जो फाइनल आंसर निकला है वो निकला है 5/2 और 2। ये दो मान निकला है इसका। इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे तो आप इस कंडीशन से बनाते हैं। दोस्तों एक नियम और है गुणनखंडन विधि, आप उसको भी देख लीजिए। देखिए गुणनखंडन विधि से कैसे निकालते हैं। ये क्वेश्चन है 2x² - 9x + 10 = 0। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है कि ये दोनों, ये फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करेंगे। जैसे इसके पास कितना है 2, और इसके पास कितना है 10, तो इसको गुना करके देखते हैं कितना आता है 20। अब 20 को इस तरह से तोड़ना है प्लस माइनस करके, यहाँ का डाटा चेंज नहीं होना चाहिए। उसको गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा, और अगर इसको माइनस करेंगे या प्लस करेंगे तो -9 आना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम पहले 2x², फिर ये जो साइन है इस साइन चेंज नहीं होना चाहिए, इसको ऐसे ही रहने देंगे, और बीच यहाँ पे है 10। अब बीच में आपको भरना है दो डाटा। ऐसा क्या भरेंगे ताकि अगर इसको हम ये जोड़ते हैं या घटाते हैं तो -9x आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले 20 को तोड़ेंगे। जैसे अगर 20 को तोड़ते हैं तो 0 के लिए हम लोग किस प्रकार तोड़ेंगे इसको, गुणनखंडन कैसे करेंगे, 2 × 5, और बच गया 2, तो 2 लिख देते हैं। देखिए ये गुणनखंडन हो गया। ये देखिए अब गुना कीजिए, 5 2 5 10 और 10 दूना 20। तो ये गुणनखंडन किया तो 20 आ गया है, 20 आ गया। अब इसी में से हमको इस तरह से इसको कन्वर्ट करना है कि जोड़ने घटाने पर 9 भी आ जाना चाहिए, और गुना करेंगे पे तो उससे 20 भी प्राप्त होना चाहिए। देखिए इस दोनों को लेते हैं, एक लेते हैं 4 और एक लेते हैं 5। तो देखिए अब जोड़िए, 4 और 5 9, और 5 के 20। तो यहाँ से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिख सकते हैं हम 5x और फिर -4x, क्योंकि देखिए दोस्तों अगर प्लस लेते हैं तो देखिए अगर हम -5x + 4x अगर लेते हैं तो ये घट के -x आ जाएगा, जो कि परफेक्ट नहीं है, नहीं बैठेगा। और अगर हम -5 और -4 लेते हैं तो ये परफेक्ट बैठेगा। देखिए -5 और -4 अगर इसको हम जोड़ते हैं तो -9, अगर इसको हम गुना करते हैं तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, +20 आएगा, और गुना करने पे मेरा पास +20 आया था। तो ये मेरा डाटा परफेक्ट है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे, दोनों में से कॉमन। दोनों के पास क्या है x कॉमन लिए, यहाँ पे बच गया 2x और -5, और यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो माइनस क्या आएगा 2x, -2x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा एक, दोस्तों यहाँ पे आएगा ओनली 2 आएगा, क्योंकि इसके पास x है नहीं, यहाँ पे खाली 2 आएगा। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 2x और प्लस माइनस -5। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x - 2, ये दोनों में से एक, और ये दोनों सेम डाटा है, इसको एक लिखेंगे, और ये दोनों सेम डाटा में से एक लिखेंगे, 2x - 5 = 0।
तो इस यहाँ से जो क्वेश्चन आया है इसको पहले हम बताए थे आपको कैसे निकालना है। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 2 और 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 है। तो इसको लिखेंगे हम 2x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5/2। ये देखिए x इक्वल टू 2 और 5/2 यहाँ भी आया था, देखिए 2 और ये दोस्तों 2 यहाँ पे 5/2 और 2, तो 5/2 और 2 ये डाटा देखिए दोनों सेम है। आप जिसमें बात चाहें बना सकते हैं, दोनों डाटा सेम है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, a का मान है 15, a इक्वल टू 15, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू -28। सबसे पहले हम लोग d निकालेंगे और फॉर्मूला आता है b² - 4ac। b का वैल्यू -1 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 15 और c का वैल्यू -28। तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा। और जब इसको हम गुना करेंगे दोस्तों, तो गुना करने से हमारे पास आएगा 1680। आप गुना करके देख लीजिएगा, 1680 आएगा और इसको जब हम जोड़ देंगे तो आएगा 1681। अब आगे हम x निकालेंगे जो कि अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकलता है। तो लिखेंगे -b प्लस √d/2a और एक साइड में निकालेंगे -b माइनस √d/2a। तो माइनस और b का वैल्यू माइनस प्लस √d का वैल्यू 1681 डिवाइड बाई 2, a का वैल्यू 15। यहाँ से यहाँ कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस ये देखिए दोस्तों एक 40 का वर्गमूल है, आपको याद रहना चाहिए वर्गमूल, एक 40 का वर्गमूल है। और यहाँ से जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 30, अर्थात इसको जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42 डिवाइड बाई 13। इसको गुना कर दीजिए, कट कीजिए तो कटेगा आपका 6 से 6 7 42, 6 5 30, यानी इसका जो मान निकला है वो निकला 7/5। एक मान यहाँ निकला है और एक मान हम यहाँ से निकालते हैं माइनस, और माइनस का वैल्यू है आपका 1, ये माइनस रूट 1681। अब शॉर्ट यहाँ से भी कर सकते हैं और 2, a का वैल्यू 15, यहाँ देखिए ये कट जाएगा, बचेगा 1 माइनस इसका ये है 1681 डिवाइड बाई 30। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, इसको निकालेंगे तो हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 30 और इसको जब हम कट करेंगे माइनस करेंगे तो हो जाएगा -40/30, 0 0 कट जाएगा, यानी इसका वैल्यू होगा -4/3। तो दो मान इसका आया, एक आया 7/5 और एक आया -4/5। अब इसको गुणनखंडन तरीका से भी हल कर सकते हैं, आइए कर देते हैं दोस्तों। यही क्वेश्चन है, देखिए यही क्वेश्चन, इसको हम गुणनखंडन विधि से हल करेंगे। तो क्या करेंगे, इस दोनों को सबसे पहले गुना करेंगे, 15 × 28, तो 15 × 28 जब इसको गुना करेंगे तो आता है 420। आप गुना करके देख लीजिएगा। अब इसको तोड़ना, देखिए कैसे तोड़ेंगे, 0 के लिए लिखते हैं हम लोग 2 5 और 42 को कैसे लिखेंगे 6 × 7, ये और टूटेगा। तो इसको थोड़ा सा और तोड़ते हैं, ये टूटेगा 3 2 और ये 7। अब देखिए यहाँ पे लाना हमको 1, क्योंकि इसको किसी भी एंगल से गुना करेंगे तो ये तो 420 आ जाएगा, परंतु हमको 1 लाना है, ठीक है 1। यहाँ पे -x है यानी -1 हमको चाहिए। तो आप इसको थोड़ा सा ये कीजिए, देखिए 7 × 3 कितना बनता है 21, और यहाँ देखिए 2 5 और 4 2, इसको यदि गुना कराते हैं इस तीनों को तो 5 दूना 10, 10 दूनी 20, यानी एक साइड में 20 और एक साइड में 21 आ रहा है। तो हम आराम से इसको लिख सकते हैं 15x² माइनस 21x, क्योंकि ये माइनस तो रहेगा यहाँ फर्स्ट में, ये चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 20x, क्योंकि -20 देखिए दोस्तों, -21x में
अगर हम प्लस 20x इसको यदि हम माइनस करते हैं तो मेरे पास फाइनली माइनस x आता है। तो ये जो हम किए ये डाटा मेरा सही है, क्योंकि माइनस 21x प्लस 20x करेंगे तो माइनस x आएगा, इसीलिए हम लोग पहले लिखे माइनस 21x प्लस 20x और ये माइनस 28 इक्वल टू 0। अब इसमें सिर्फ आपको कॉमन लेना है, कॉमन लीजिए। कॉमन क्या आएगा देखिए, 3x कॉमन आ जाएगा, x निकल गया, यहाँ पे बचेगा 5x और यहाँ से x निकल गया, बचेगा 7 प्लस इसमें से क्या कॉमन आएगा, 4 कॉमन आएगा, 4 पंचे 20 माइनस 4 सत्ते 28। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 4 और ये दोनों में से एक लिखेंगे 5x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 और 5x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू माइनस 4 यानी x इक्वल टू माइनस 4/3 और 5x इक्वल टू 7 यानी x इक्वल टू 7/5। तो इसका फाइनली आंसर निकलेगा -4/3 और 7/5, जो इसमें भी आया था। आप देख सकते हैं 7/5 और -4/3। दोस्तों यहाँ 4/3 होगा, 3 है, देखिए यहाँ पे निकालें -4/3। तो ये दोनों तरीका है, आप जिससे भी चाहे हल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप इस क्वेश्चन को बनाने सीख गए होंगे। एक आपको होमवर्क के तौर पे देते हैं, आप इसको ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन है x² माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0। आप इसको जो है सो बना के दोस्तों कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। और अभी हम लोग जो क्वेश्चन दिया था समीकरण से मूल निकालने सीखे, अब नेक्स्ट वीडियो में अगर मूल दिया है उससे समीकरण निकालने सीखेंगे। जी दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे जो मूल दिया रहेगा और उससे हम लोग समीकरण बनाएंगे, इस तरह समीकरण बनाएंगे ये नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।